हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं करंट सिचुएशन, यानी कि जो सिंगापुर का करंट सिचुएशन है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं कि जो इंडियंस हैं वो सिंगापुर में अलाउ हैं कि नहीं, या कब से अलाउ होने वाले हैं, या कब तक अलाउ नहीं होंगे, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो या स्टूडेंट्स हो, कोई भी कैटेगरी के पास हो, वो अलाउ है कि नहीं है। क्योंकि आजकल इंडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, तक कि मुझे कमेंट्स भी करते हैं यूट्यूब पे। तो मैं उन सब का डाउट दूर करने वाला हूं आज की इस वीडियो की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं करंट सिचुएशन सिंगापुर का, और इसके अलावा इंडियंस अलाउ हैं कि नहीं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पड़ा है, जाके आप मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां पे भी कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं डे बाय डे। फोटोज वगैरह, सिंगापुर की फोटोज और वीडियोस वगैरह मैं शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा जब भी मैं फ्यूचर में लाइव आऊंगा फेसबुक पे, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लाइव में। और इसके अलावा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ जाके आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की तरफ, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे और मेरे भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दोनों का नंबर पड़ा हुआ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा सिंगापुर के बारे में, यानी कि जो एंट्री अप्रूवल है कि नहीं है, इंडियन आ सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जरा सा भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो चालू करते हैं गाइस। तो दोस्तों देखिए यार, आपके पास कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरफ की न्यूज आती होगी, चाहे वो एजेंट आपको कुछ बोलता हो कि सितंबर से फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है। अब तो लोग कहने लगे कि अक्टूबर से फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर से इंडियन स्टूडेंट को और वर्कर को अलाउ कर रहा है। चलिए भाई, आप लोगों की बात सुन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास तरह तरह की बातें आती हैं कि जनवरी का, यानी कि नेक्स्ट ईयर इंटेक मिल रहा है जनवरी का, दिसंबर का इंटेक मिल रहा है। इनटेक मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका वीजा ही आ जाएगा या आप सिंगापुर फ्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी मत अप्लाई करो, ठीक है। अभी अगर अप्लाई भी करते हो तो आपको ऑफर लेटर कॉलेज की तरफ से आ जाएगा। वीजा का 50-50 है, वीजा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये 50-50 है दोस्तों, ठीक है। तो यार आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन क्या है कि सिंगापुर में अब कोरोना केसेस बढ़ने लगे, वो भी बहुत तेजी से। आप सबको पता है कि जब मैंने 1-2 महीना पहले वीडियो बनाई तब केसेस यानी कि लाइक 5-6 से 20-30, 80, 100, 150 केसेस बढ़ रहे थे। अब क्या है, 550, 500, 570 इस तरह के केसेस बढ़ने लगे हैं सिंगापुर में। अगर आप सिंगापुर का कोरोना वायरस में फॉलो करते होंगे कि कोविड कितने बढ़े, तो आप सबको पता होगा कि सिंगापुर में आज के समय में यानी कल 550 केस बढ़े थे। उससे पहले यानी कि फ्राइडे को 570 केस बढ़े थे, यानी कि 570। उससे पहले 549 केस बढ़े थे, उससे पहले 400, यानी कि एक हफ्ते से कंटिन्यू केसेस बढ़ने लगे हैं बहुत तेजी से, 550, 500। और ये केसेस मिल रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, जो सिंगापुर कम्युनिटी जैसे कि लोकल में केसेस मिल रहे हैं, चाहे वो मॉल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई स्ट्रीट हो, बस इंटरचेंज हो। इसमें जाकर अब ये कि क्लस्टर, यानी कि आप सबको पता होगा अभी कल ही, यानी कि जब कल केस बढ़े चाइना टाउन में केस बढ़े हैं, और सेरेंगन एक एरिया पड़ता है, सेरेंगन एवेन्यू 3, वहां से भी केसेस बढ़ने लगे। इससे पहले चांगी जनरल हॉस्पिटल बस, यानी कि बस इंटर, जितने भी यहाँ पे सिंगापुर में बस इंटरचेंज, वहां पे ड्राइवर्स जितने भी उनको केस मिलने लगे थे वहां से, वो भी सब वैक्सीनेटेड थे। मैं आप सबको बता दूं, जो केस बढ़ रहे हैं ना कम्युनिटीज के अंदर, उसमें मोस्टली वैक्सीनेटेड पर्सन है, यानी कि जिनके वैक्सीन लग चुकी है, फुली वैक्सीनेटेड है, उनको भी केस हो रहा है, सॉरी उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट अभी 2-3 दिन पहले, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स थे वो आके बैठे, उन्होंने कहा था कि ये जो 500, 450, 550 केस हैं, इनको बदलने में, यानी कि इनको 1000-2000 केस होने में टाइम नहीं लगेगा। यानी कभी भी आने वाले 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते के बाद अगर इसी तरह चलता रहा तो 1000, 1500, 2000 भी केस पर डे आएंगे। क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने उस समय कहा था कि अब सिंगापुर में कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं होगा, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं आएगी। लॉकडाउन यानी कि अब फिर कुछ भी बंद नहीं होगा। तो यानी कि दोस्तों कुछ भी बंद नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। बट अगर ये केस बढ़ते रहेंगे, यानी कि 1000-2000, तो जाहिर सी बात है कि बंद करना पड़ेगा
बहुत कुछ गवर्नमेंट को, क्योंकि ये छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे 1000 2000 उसके बाद 3000 4000। अब आप तो इंडिया में रहते हो दोस्तों यार, आप सबको पता है कि जब केसेस बढ़ना स्टार्ट हुए तो किस तरह से बढ़ रहे थे, यानी एक दिन में 4 लाख 3.5 लाख। अब यहाँ की पॉपुलेशन ही 6 मिलियन है, अगर ऐसे बढ़ने लगे तो फिर पूरी सिंगापुर को भी कोरोना हो जाएगा। तो अभी सिंगापुर में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और आज जो न्यूज आई थी सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ ने कहा कि जो भी हेल्पर्स हैं, यानी कि हेल्पर जो कि घर में काम करते हैं, मैड वगैरह, वो अब अपने लाइक बॉस के पेरेंट्स के घर को विजिट नहीं कर सकते हैं, किसी के घर के विजिट 1 महीने के लिए उन्होंने बंद कर दिया कि कोई भी हेल्पर विजिट नहीं कर सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी। जहाँ पे क्या होता है कि जो भी हेल्पर होते हैं वो बॉस के अंडर में होते हैं, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, उन्होंने अपने एक हेल्पर को हायर कर रखा है अपने बच्चों के लिए, घर के खाने पीने के लिए, बट उन बॉस के जो यानी कि पेरेंट्स है वो कहीं और रहते हैं, तो दूसरे घर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि सैटरडे को वो अपने बच्चे को लेकर घर जाते हैं, दादा मम्मी पापा के घर जाते हैं विजिट के लिए, 1-2 दिन वहां पे स्पेंड करते हैं। तो वो गवर्नमेंट ने अब मना कर दिया कि 1 महीने के लिए कोई भी हेल्पर कहीं भी विजिट नहीं कर सकता है, यानी कि आज ये न्यूज आई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आने वाले समय में क्या न्यूज आएगी, वो जो भी आएगी मैं आपको इस चैनल की तरफ से बता दूंगा। तो ये सिंगापुर का करंट सिचुएशन है कि यहाँ पे केसेस बढ़ने लगे हैं। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अभी यानी कि 8 सितंबर को, आप सबको पता है कि 8 सितंबर को जर्मनी से पैसेंजर यहाँ पे आए थे, यानी कि क्वारंटीन फ्री ट्रैवलिंग आए थे यहाँ पे लोग, टूरिस्ट पे शॉर्ट टर्म थे, लॉन्ग टर्म थे, बिजनेस थे, सिंगापुरियन थे, सब लोग आए थे फ्रॉम जर्मनी। 755 आए थे ट्रेवल्स फ्रॉम जर्मनी। तो अभी क्या है, वो कहाँ है, अब क्या कर रहे हैं, सब किसी को कुछ नहीं पता। बाकी वो सब सेफली आए थे, बिल्कुल सेफ करके, यानी कि अपनी सेफ्टी के साथ वो सब आए थे जर्मनी से। अब धीरे धीरे देखो क्या होता है, अगर ये केस बढ़ते रहेंगे तो इनको बंद करना पड़ेगा। तो ये है सिंगापुर का करंट सिचुएशन। तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे मोस्ट क्वेश्चन के ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि इंडियंस सिंगापुर में अलाउ है कि नहीं है, कि कब से हो रहे हैं। मेन क्वेश्चन ये पूछते हैं मुझसे, आप लोग पूछते हो कि फ्लाइट कब से ओपन हो रही है, स्टूडेंट वीजा कब से ओपन हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट के लिए फ्लाइट्स कब से ओपन हो रही हैं। तो जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, तो आज बता दूं मैं इस वीडियो में कि इंडियंस सिंगापुर में अलाउ है कि नहीं, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो, स्टूडेंट वीजा हो, विजिटर हो, आपको एजेंट कुछ भी वीजा बताता हो, जो भी है वो अलाउ है कि नहीं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सेफ ट्रेवल चांगी की, उसका मैं लिंक डाल दूंगा ताकि देख लेना वो भी वीडियो आप, उसमें भी मैंने आपको प्रूफ दिखाया। तो आज भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं गवर्नमेंट की जो साइड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट साइड है वहां पर डे बाय डे अपडेट होता रहता है कि क्या क्या न्यूज है और क्या क्या न्यूज आने वाली है। तो गाइज आप इस वीडियो को पूरी देखें और मैं उसको दिखाने वाला हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्क्रीन के ऊपर और देखें कि न्यूज क्या है। तो दोस्तों आप सब मेरी स्क्रीन पर देख सकते होगे कि मैंने सेफ ट्रेवल की वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि आईसीए की तरफ से। आप इसमें पढ़ सकते हो, ये सिंगापुर के बारे में दिया हुआ है, कोविड के बारे में। आप उसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, ट्रैवलिंग टू सिंगापुर, ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर एंड डिपार्चर फ्रॉम सिंगापुर, यानी कि 3 ऑप्शन है। मैं आप सभी से बात पहले कर लूं, आप सब कहते हो कि सर मेरे जो एजेंट हैं या मेरा दोस्त है या कोई मुझे कहता है कि आप पहले दुबई या इंडोनेशिया या मालदीव या किसी दूसरी कंट्री में जाकर सिंगापुर आ सकते हैं, वहां पर जाएं, 21 दिन 14 डेज रहें, उसके बाद आप सिंगापुर में फ्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूंगा, अगर आप ऐसा करते हैं या किसी की बातों में आते हैं तो आपके रुपये यानी कि जो आपके 4-5 लाख जो करेंसी है वो सब की सब डूब जाएगी, आप यानी कि वेस्ट हो जाएगा। जितने भी आप 4-5 लाख रुपए लगाओगे सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि आप दूसरा ऑप्शन पढ़ोगे, दूसरा ऑप्शन जब क्लिक करोगे ट्रांजिट वाला, जैसे आप कहते हो कि मैं दूसरी कंट्री से ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, तो दूसरे ऑप्शन में आता है, इसको नीचे करेंगे आप पढ़ सकते हैं, ओनली पैसेंजर्स ट्रैवलिंग। उसके बाद ये नीचे जो ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे। इस पर लिखा है ट्रेवल्स विथ ट्रैवल हिस्ट्री टू द फॉलोइंग कंट्रीज एंड रीजन विल नॉट बी अलाउड टू ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर, यानी कि विल नॉट बी अलाउड, यानी कि अलाउड नहीं होगा। जो ट्रैवल से यात्रा करने वाले हैं और फॉलोइंग द कंट्रीज, यानी कि उन्होंने कंट्री का नाम भी मेंशन कर दिया है, ये अलाउ नहीं है किसी थर्ड कंट्री के फ्लाइंग करने से। यानी कि आप इंडियन हो, आप दुबई, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कहीं भी जिस कंट्री को सिंगापुर ओपन गया वहां पे आप जाकर सिंगापुर आने को सोच रहे हैं तो गलत है। इन्होंने लिखा है कंट्री एंड इफेक्टिव डेट, यानी कि इंडिया जो है वो 23 अप्रैल से बंद है उसकी फ्लाइट, यानी कि कोई भी फ्लाई नहीं कर सकता 23 अप्रैल, आप सबको पता है 23 अप्रैल से। और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका 1 मई से। इसके अलावा इंडोनेशिया 12 जुलाई से और म्यांमार 16 जुलाई से। ये सारी कंट्रीज सिंगापुर में नहीं फ्लाई कर सकते हैं, डेट लिखा बट, और अभी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, आप फर्दर नोटिस तक वेट करें। तो ये सारी जो 6-7 कंट्रीज हैं
ये यहाँ के लोग किसी दूसरी और तीसरी कंट्री में फ्लाई करके सिंगापुर में नहीं आ सकते हैं। आप वहां पर जाएंगे, 14 डेज रहेंगे, 1 महीने रहेंगे, उसके बाद आपको इंडिया ही वापस जाना पड़ेगा, यानी कि आपके जो रुपये हैं बर्बाद। ठीक है गाइस, अब ये है एक चांगी की तरफ से आपको मैंने दिखा दिया। अब दूसरी न्यूज है, वो भी आप देख लें। दूसरी न्यूज पे क्या है, दूसरा जो लिंक है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप सबको याद होगा, एक मैंने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इसी वेबसाइट के मैंने बात की थी, जिक्र किया था कि इसमें सब अपडेट है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें अगर आप सबसे नीचे आओगे तो वहां पे जर्नल एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म पास होल्डर, अगर आप इसको क्लिक करते हो तो उसमें भी आप देख सकते हो कि एक्सेप्ट लिखा है वहां पे कि कंट्री लाइक पढ़ सकते हो लॉन्ग टर्म पास होल्डर एंड इमीडिएटली रिलेटिव्स, जो मैंने आपको सब बताया था कि इसमें ट्रैवल हिस्ट्री टू ऑल कंट्री रीजन एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट को डाल कर रखा है। तो इसमें भी अलाउड नहीं है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, आप सबको पता है। इसके अलावा मैं आपको सबको, ये रही स्टूडेंट्स के बारे में या वर्कर के बारे में और स्टेस पास के बारे में। इसके अलावा मेरे पास एक और न्यूज है, मैं आप सबको वहां पे लेके चलता हूं, दिखाता हूं और बताता हूं कि वहां पे जो ये थी आईसीए की तरफ से सेफ ट्रेवल, और एक एमओएम यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, और ये आईसीए यानी कि इमिग्रेशन ऑफ चेक पॉइंट अथॉरिटीज, यानी कि जो आपका वीजा देता है, वो ये साइट थी। और एक साइट ये है एमओएम, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, वहां की साइट पे क्या अपडेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये एमओएम का साइट है, ये एमओएम की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर। वहां पे भी जाके सर्च कर सकते हो, वहां पे भी अपडेट आते रहते हैं। वहां पे मोस्टली वर्कर्स के लिए जानकारी होती है एमओएम के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के ऊपर। आप इसको नीचे करोगे, यहाँ पे नीचे करते करते जो ये दूसरा यानी कि जो ये पहला ऑप्शन है, हाउ टू ब्रिंग पास होल्डर इनटू सिंगापुर, इसके जो नीचे लिखा हुआ है एंट्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग इन कंस्ट्रक्शन मरीन शिपयार्ड और प्रोसेस वर्कर, अगर इस पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है एमओएम का, तो उस पर आप पढ़ सकते हो। आप सब अच्छे से पढ़ लेना गाइस, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, इसमें लिखा है यहाँ पे 3 अपडेट एज ऑफ 6 सितंबर, यानी कि इसी मंथ की बात है। द एंट्री अप्रूवल रिक्वायरमेंट ऑन दिस पेज ओनली अप्लाई टू वर्कर हु मीट द ऑल दिस कंडीशन, यानी कि यहाँ पे कंडीशन लिखा है एम्प्लॉय टू कंस्ट्रक्शन मरीन शिपयार्ड प्रोसेस सेक्टर, और होल्डर यानी कि वर्क परमिट, ट्रेनिंग वर्क परमिट, एस पास और आईपीए लेटर किसी के पास है, फॉर एनी ऑफ दिस 3 पासेस नॉट एंटरिंग सिंगापुर विद देयर डिपेंडेंट, यानी कि अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को नहीं ला सकता, डिपेंडेंट वाले नहीं आ सकते, सिर्फ वही आएगा जिसका पास है, जिसके पास वीजा है, वो भी सिर्फ 2 कंपनी में, यानी कि कंस्ट्रक्शन में, जो मैंने अभी आपको एक वीडियो बताया था कि जो काम चलता है रेलवे यानी कि एमआरटी, मॉल, बिल्डिंग, एचडीबी, कॉन्डो, ये जो घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, उसमें, उसके अलावा मरीन शिपयार्ड जो समुद्र में जहाज चलते हैं उसके लिए। तो आप इसके नीचे करोगे, आप आओगे, पर लिखा है सब हांगकांग कैटेगरी 1 में आता है गाइस, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी 2 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया। उसके बाद ये आता है आप देख सकते हो गाइस, मैं सबसे ऊपर आपको हाईलाइट कर दिया है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। डेफर एंट्री, पढ़ लो गाइस, डेफर एंट्री नॉट अलाउड टू एंटर सिंगापुर अंटिल फर्दर नोटिस। अब ये एमओएम की वेबसाइट है, उस पर इन्होंने सब लिख दिया है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ये कंट्रीज हैं, 6 कंट्री, 2006 कंट्रीज नॉट अलाउड टू इन सिंगापुर अंटिल फर्दर नोटिस। तो दोस्तों ये न्यूज था, मैंने आपको वेबसाइट पे जाकर सब दिखा दिया है कि इंडियंस अभी तक अलाउ नहीं है। अगर आपका कोई भी एजेंट कहता हो कि हम आपको फ्लाई करा देंगे 1 तारीख को, या इस महीने के 15 भी आगे दूर नहीं है गाइस यार, और आपका वीजा जाएगा, हम एमओई अप्रूवल लाकर आपको अप्लाई कर देंगे, एंट्री अप्रूवल, तो भाई किसी के बहकावे मत आना। मैंने अभी जो पहले वीडियो बताया था उसमें भी मैंने कहा था कि इंडियंस नॉट अलाउ, और ये जो न्यूज थी यानी कि जो ये कंस्ट्रक्शन मरीन शिपयार्ड, ये इंडियन के लिए नहीं है गाइस। उन्होंने पहले कह दिया कि नॉट अलाउड, यानी कोई भी इंडियन नहीं आ सकता, ये अदर कंट्रीज के लिए, जैसे कि मलेशिया हो गया, फिलीपीन हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गए, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं हर कंट्री के। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस वर्कर हैं सिंगापुर के, हर कंट्री के वर्कर इन सिंगापुर में हैं। तो जब तक गवर्नमेंट की कोई फर्दर नोटिस या फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर न्यूज नहीं आएगी, तब तक कोई अलाउ नहीं है, किसी की बातों में ना आए। मैंने आपको दिखा दिया है, मैं इसका लिंक जितने भी है, सेफ ट्रेवल हो गया, एमएम हो गया, इनका मैं लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके अच्छे से पढ़ लेना, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट कर लेना, जो ट्रांसलेट आता है वहां पे हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी में जाके अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों,
ठीक है, अभी कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी वीजा अलाउ नहीं है, ना इशू हो रहे हैं। स्टूडेंट वीजा अगर इशू भी हो रहा है तो लक बाई चांस, अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो तो 50-50 का है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ये तो किसी की बातों में नहीं आना। आपके रुपये हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आपके रुपये हैं, अपने संभाल के रखो, किसी पे ट्रस्ट मत करो, नहीं तो चले जाएंगे पैसे। अभी आपसे किसी एजेंट ने कह दिया कि आप दुबई में आपको भेज रहा हूं, दुबई में 14 डेज या 1 महीना रहना, उसके बाद सिंगापुर। कैसे? सिंगापुर ने अभी बता दिया कि ट्रांजिट यानी कि दूसरी कंट्री से भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब कहां से आओगे आप? ठीक है, और बहुत लोग यूट्यूबर हैं सिंगापुर के अंदर, इंडिया के अंदर की लोग वीडियोस बनाते हैं कि ये इसमें वीजा लग रहा है, वीजा अप्लाई कर सकते हो, एंट्री चालू होने वाली है। तो मैं कहता हूं कि किसी की बातों में ना आए। बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर हैं जो सिंगापुर गवर्नमेंट को मेल करते हैं, ये करते हैं, भाई उनकी नहीं सुनी जाती है। ठीक है, हम सब छोटे छोटे लोग हैं, मैं सिंगापुर के अंदर हूं, मेरे अंदर वो है कि मैं जाके विजिट कर सकता हूं, यानी कि MOM को जाके विजिट कर सकता हूं, ICO को जाके विजिट कर सकता हूं, यहां तक कि मैं किसी मिनिस्टर से भी मिल सकता हूं सिंगापुर के अंदर। यहां पे ऐसा नहीं कि हम मिल नहीं सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कोई भी अगर कोई मेल कर रहा है या फोन कर रहा है किसी को तो कोई फायदा नहीं है। जब तक कोई भी न्यूज आएगी वो MOM और सेफ ट्रेवल पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वही यार, आप उनको फोन करोगे, जाओगे, बात वही बोल देंगे कि जाके आप उस पर फाइंड आउट कर लो, MOM की वेबसाइट पे या सेफ ट्रेवल की वेबसाइट पे जाके फाइंड कर लो। तो वहां आप जाओगे, वहां पे लिखा है बड़ा बड़ा कि नॉट अलाउड, फिर क्या करोगे आप? तो किसी की बातों में नहीं आना है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका डाउट जो वो दूर हो गया होगा कि आप दूसरी कंट्री की तरफ से भी ट्रांजिट यानी कि दूसरी तीसरी कंट्री में भी जाकर आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को आप अपने पास रखें, सुने, समझें कि मैं क्या कह रहा हूं कि आप अलाउ नहीं है, इंडियंस आर नॉट अलाउ। अगर आपसे कोई कहता भी है तो वो जाकर उसको लिंक दिखाओ कि ये क्या लिखा है। गवर्नमेंट तो कह रही नहीं अलाउ है, आप कैसे भेज रहे हो? कहां से लिंक है आपका, क्या है? तो ऐसा है गाइस। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, आपके रुपए अपने संभाल के रखें। अभी कोई अलाउ नहीं है, ना इंडियंस, ना वर्कर, ना एसपास, ना वर्क परमिट, ना स्टूडेंट, ना टूरिस्ट, कोई भी अलाउड नहीं है। जब भी सिंगापुर गवर्नमेंट कोई न्यूज करेगी इसके बारे में तो मैं आके बता दूंगा। फिलहाल बहुत दूर दूर तक इंडियंस अलाउ नहीं है अभी तक, बहुत दूर दूर, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं और ये केसेस कभी भी 1,000-2,000 में हो सकते हैं। उसके बाद सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत बड़ा एक्शन लेगी और बंद करेगी, सिंगापुर के बहुत सारी चीजें बंद कर देगी, लाइक सर्किट ब्रेकर। क्योंकि जब 1-2,000 केसेस बढ़ने लगेंगे, जाहिर सी बात है, कोई भी कंट्री हो, इंडिया थी वो भी जब बढ़ने लगे बंद कर दिया, सिंगापुर बढ़ने लगे थे थोड़े बहुत बंद कर दिया, अब फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं 81%, उसके बाद भी लोग बढ़ रहे हैं। जब ये 1,000-2,000 होने लगे तब बंद कर देंगे। तो जो भी होगा इसमें आपको इस चैनल की तरफ से सब बता दूंगा। घर पे सेफ रहें, अपने फैमिली के साथ रहें, आपके रुपये अपने पास रखें, किसी को देने की नहीं है, किसी से कोई बात करनी नहीं है। कोई कहता है इधर सुनो, इधर से निकाल दो गाइस। ठीक है, आपका भाई यहाँ पे सिंगापुर में है, ऐसा कुछ भी होगा मैं आपको यहाँ से सब बता दूंगा। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी है तब भी इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना गाइज, क्योंकि मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए निकाल कर आपके लोगों के लिए लेकर आया था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक शेयर करें।